हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं बच्चों डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। तो बच्चों यहाँ पे आपकी डीएलएड बीटीसी के सभी विषयों की पढ़ाई होती है बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एक दूसरे को, और कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी कंप्यूटर की इस क्लास चल रही है। कंप्यूटर की आज क्लास 9 है, ठीक है। बाल विकास हम लोग की सुबह चलती है, जो कि हमारी कल खत्म हो जाएगी बाल विकास, ठीक है। कल हमारी लास्ट क्लास है, तो आप लोग अटेंड करिएगा बाल विकास की। उसके बाद हमें बताइएगा कि और कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है साथ साथ, ठीक, बाल विकास की जगह। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। रिवाइज कर लेते हैं पहले हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। आ जाइए। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, नोट्स खोलते हैं, पेन लेते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए निर्देशों का समूह है। क्या सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का समूह है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर के काम में इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट शामिल होता है। प्रोग्रामिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ यानी मिडिल मैन, ठीक है, मिडिल मैन की तरह कार्य करता है। क्या करता है? मध्यस्थ के तरीके से काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। तो ये था आपकी लास्ट की क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्व क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लिखते हो? ओएस लिखते हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर का एक सबसे महत्वपूर्ण मेन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। यह यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। किसके काम करता है? यूजर, हम जैसे लोग यूजर जो यूज करते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के हार्डवेयर, जो हार्डवेयर है, जो सामान है, जो इसको कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, के बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करता है। इसके बिना कंप्यूटर केवल एक निष्क्रिय डिवाइस है, समझे। निष्क्रिय डिवाइस है मतलब बेकार है, बनकर रह जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ओएस के कंप्यूटर हार्डवेयर का इस्तेमाल संभव नहीं होता। क्या होता है? कंप्यूटर जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मॉनिटर का हम यूज नहीं कर सकते। कीबोर्ड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है, ठीक है। और कंप्यूटर के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करता है। क्या करता है? कंप्यूटर के जो संसाधन है, जो हार्डवेयर वगैरह है, उनको सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करता है, ठीक है। क्या करता है? उपयोग सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये सारा काम क्या करता है? कौन करता है? ओएस करता है बच्चों, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। समझ में आया। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूजर कंप्यूटर को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता, वही चीज लिखी है, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर यूजर और को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है? यूजर को कंप्यूटर के साथ यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना यानी बातचीत करने का क्षमता प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। समझ में आया ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व क्या होता है। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं ये चीज, ठीक है। चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच, किसके बीच? यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच, ठीक है, हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है, ठीक है, बीच में काम करता है। इसके बिना कंप्यूटर केवल एक निष्क्रिय डिवाइस है। क्या है? निष्क्रिय डिवाइस बन करके रह जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का इस्तेमाल संभव ही नहीं होता, समझे। कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है उसका उपयोग नहीं कर सकते हम उसको बिना। यह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को। और कंप्यूटर के संसाधनों का, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेस हैं, ठीक है, संसाधन यानी रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूजर कंप्यूटर का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएगा। वही चीज है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है, ओएस जो है, ओएस सॉफ्टवेयर आपका यूजर और कंप्यूटर के साथ बातचीत यानी इंटरेक्ट करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, तो बने रखिए आप लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि
मैक हो गया, ठीक है, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे इसके प्रकार होते हैं। चलो और इसको देख लेते हैं फिर से हम। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार के होते हैं जो उनके उपयोग और प्रोसेसिंग के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है। मतलब उनके उनके प्रोसेस उनका उपयोग जो यूज है, ठीक है, और उनके प्रोसेसिंग जो प्रोसेसिंग कार्य की करने की क्षमता के आधार पर उनको वर्ग में बांटा गया, ठीक है। तो पहला आता है आपका प्रयोग के आधार पर। कौन से वर्ग आपका है? प्रयोग के आधार पर, यानी उपयोग, ठीक है बच्चे, यूज, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बारे में पढ़ते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक ही यूजर एक समय पर काम कर सकता है, समझे, एक यूजर, सिंगल यूजर मतलब, सिंगल मतलब क्या होता है? वन होता है, एक होता है, ठीक है। तो एक यूजर, ठीक है, तो एक ही यूजर एक समय पर काम कर सकता है। इसमें उदाहरण हो गया एमएस डॉक हो गया, विंडोज 95 हो गया, ये सारे क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ही यूजर एक समय पर काम कर सकता है। समझ गया बच्चों? आगे आते हैं, दूसरा प्रकार आपका होता है मल्टी यूजर, ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी है इसका मतलब कई सारे यूजर, ठीक है। इसमें एक से अधिक यूजर एक ही समय पर अपने अपने काम कर सकते हैं, समझे। जैसे उदाहरण आपका यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारी चीज क्या है? ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके, वो आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों। समझ में आ गया? एक समय पे कई सारे यूजर इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, प्रोसेसिंग के आधार पर देखते हैं। अभी यूजर्स के आधार पर हमने देखा था, अब हम प्रोसेसिंग के आधार पर देखते हैं कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। तो पहला आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच, बैच मतलब क्या होता है? कई सारे का ग्रुप, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें यूजर्स अपने काम को जॉब 5 कार्ड के माध्यम से सिस्टम को देता है और ऑपरेटर उन जॉब्स का समूह बनाकर उन्हें प्रोसेस करता है, समझे। इसमें जो होता है, इसमें जो यूजर है अपने कामों को जॉब 5 कार्ड के माध्यम से सिस्टम को देता है, समझे, 5 कार्ड के माध्यम से सिस्टम को देता है और ऑपरेटर उन जॉब्स को के समूह बनाकर उन्हें प्रोसेस करता है, उनको ग्रुप बना करके उन्हें प्रोसेस करता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो एक सेकेंड, ये पंच कार्ड है, 5 कार्ड नहीं है, सॉरी, पंच कार्ड है, ठीक है। पंच कार्ड क्या होता है, रुक जाओ मैं बताता हूँ। पंच कार्ड जानते हो, एक पुरानी डाटा स्टोरेज तकनीक है, समझे, एक टेक्नोलॉजी है जो सब बहुत पुरानी डाटा स्टोरेज की तकनीक है। अभी तो मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क वगैरह ये सारी चीजें यूज होती है ना। पहले ये जब 20वीं सदी थी, ठीक है, 20वीं सदी, उस समय कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम इनपुट करने के लिए इसका यूज किया जाता था, पंच कार्ड का, ठीक है। इसे इसे जानते हो, होल कार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होल कार्ड भी कहते हैं। तो ये पुरानी तकनीक थी जिसके माध्यम से डाटा को स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो पंच कार्ड वही होता है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो यूजर जो होता है इसमें, यूजर जो है अपने जो काम है यानी जॉब है, ठीक है, यूजर जो अपने काम है वो एक साथ ग्रुप में, बैच हमने बताया था ना, बैच मतलब ग्रुप, तो ग्रुप बना करके उसको, कई सारे काम को ग्रुप बना करके जमा करता है, ठीक है, जमा कर देता है कंप्यूटर को। और ऑपरेटर जो होता है इन्हें एक के बाद एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है, ठीक है, एक एक करके ऑपरेटर जो है उन जॉब्स को, समूह को प्रोसेस करता है, ठीक है। पुराने समय के पंच कार्ड का उपयोग होता था। क्या होता था? पुराने समय के पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, ठीक है। ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें कई यूजर एक ही समय में कंप्यूटर के संसाधनों का उपयोग कर सकते थे। क्या कर सकते थे? टाइम शेयरिंग में, टाइम शेयरिंग मतलब एक ही समय में टाइम शेयर कर रहे हो ना, एक ही समय में आप कई सारे कंप्यूटर के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, कई यूजर, ठीक है, मल्टी यूजर वाला, मल्टी यूजर, ठीक है। जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे आपका हो गया कि एक ही कंप्यूटर के संसाधनों, जैसे सीपीयू हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, क्या हो गई, मेमोरी हो गई। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर के संसाधन है, इनको कई यूजर्स आपस में शेयर करते हैं। क्या करते हैं? आपस में शेयर करते हैं। प्रत्येक यूजर को थोड़ा थोड़ा समय स्लाइस मिलता है जिसमें ऐसा लगता है कि सभी एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। यही होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों, ठीक है। तीसरा आता है आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है तीसरा? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या होता है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम उन स्थानों पर उपयोग होता है जहां एक से अधिक प्रोसेसर सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी प्रोसेसर, यानी एक से अधिक प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। तो उन स्थानों पर उपयोग होता है जहां पे एक से अधिक प्रोसेसर सिस्टम होते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया ना प्रोसेसिंग के आधार पर।
अब हम देखते हैं कि प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। प्रचलित मतलब मोस्ट कॉमन, जो पॉपुलर होते हैं, ठीक है। पॉपुलर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस कौन कौन से हैं, ठीक है। ओएस तो पहला आता है मैक डॉस, ठीक है, MS डॉस, DOS, ठीक है। तो यह एक डिस्क आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिस्क आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरी तरह से यूजर की कमांड पर आधारित है। क्या है, यूजर की कमांड पर आधारित होती है। इसमें कार्य करने के लिए कमांड लाइन का इस्तेमाल होता है, समझे, कमांड लाइन का। CMD वगैरह जैसे आप देखते हो ना, तो इसमें कमांड मतलब कोड एक तरीके का होता है, ठीक है। कोई भी चीज करने का कमांड होता है, निर्देश को कोड के तरीके से लिखते हैं, तो इसमें कोडिंग के हिसाब से ये काम करता है मैक डॉस जो है, ठीक है, MS डॉस। तो ये डिस्क आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरी तरह से यूजर की कमांड, याद रखिएगा, यूजर की कमांड पर आधारित होता है। इसमें कार्य करने के लिए कमांड लाइन का इस्तेमाल होता है, समझे, CLI जिसको बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। इसमें इसमें आप जैसे आपने देखा होगा ना, आपने ब्राउजर ओपन किया, ठीक है, आप अपना ऐप कोई ओपन किए, तो ब्राउजर ओपन किए, ठीक है, कोई चीज ओपन करो google.com, तो ये सारी चीजें जो ब्राउजर वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी GUI है। क्या है, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको आप देख सक रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको देख करके, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये पल्ले नहीं पड़ रहा भाई कि CLI क्या होता है और GUI क्या होता है, ये टर्म अभी बार बार आएगा, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं अच्छे से पहले कि CLI क्या होता है, ठीक है। देखो, कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यानी बातचीत करने के लिए दो तरीके होते हैं, समझे, दो तरीके होते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए। पहला तरीका आपका क्या होता है, CLI, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, GUI। क्या होता है, GUI, ठीक है बच्चों। कट तो नहीं रहा, रुक जाओ देख लेता हूं पहले, नहीं सही है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ बातचीत करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक आपका CLI होता है और एक होता है GUI। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब यहाँ देख रहे होगे आप, ये कमांड है, एक में C है यानी कमांड, एक में ग्राफिकल है। ग्राफिकल और कमांड में अंतर क्या होता है आप देख लेते हैं। तो ये टेक्स्ट आधारित इंटरफेस है। इसका जो इंटरफेस होता है, मतलब ये जैसा दिखता है, जो CLI है वो कैसा दिखता है, वो टेक्स्ट बेस्ड दिखता है, केवल इसमें टेक्स्ट रहता है, इसमें अक्षर वगैरह सारी चीजें, शब्द, अक्षर, ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। जहां इसमें यूजर कीबोर्ड से कमांड टाइप करके कंप्यूटर को निर्देश करता है। क्या करता है, इसमें केवल कीबोर्ड से यूजर जो है कीबोर्ड से टाइप करके उसको कमांड देता है, उस प्रोग्राम को निर्देश देता है। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपने विंडोज में देखा होगा, आप लोग अगर जानते होंगे CMD होता है, ठीक है। तो CMD क्या है, कमांड टर्मिनल है, ठीक है। लिनक्स का टर्मिनल होता है, पावर शेल होता है। MS डॉक जो है वो भी इसी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरी तरह से कमांड पर आधारित होता है, समझे। कमांड पे मान यानी आपके निर्देश जो टाइप कर सकते हैं आप यूजर, ठीक है, केवल कंप्यूटर की मतलब कमांड टाइप करके निर्देश देने के लिए। इसकी खासियत क्या होती है, ये बहुत तेज होता है, स्पीड इसकी हाई होती है, ठीक है। हल्का भी होता है, लाइट भी होता है। क्या होता है, लाइट भी होता है, ज्यादा MB का नहीं होता, ज्यादा इसकी स्टोरेज नहीं लेता, ठीक है। दूसरा आता है आपका GUI। दूसरा क्या होता है, GUI, ठीक है। अब आपका विंडोज, आप लोग जो देख रहे हो विंडोज वगैरह जो होता है कंप्यूटर में, ये क्या होता है, ये GUI है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये क्या होता है, तो यह विजुअल इंटरफेस है। क्या है, विजुअल इंटरफेस। विजुअल इंटरफेस मतलब इसमें आप कई चीजें देख सकते हैं, आपको चित्र मिलेगा, अलग अलग बॉक्स मिलेंगे, तो ये विजुअल है। जहां यूजर माउस आइकन, बटन और मेन्यू का उपयोग करता है। क्या करता है, माउस वगैरह का इस्तेमाल हो सकता है। उसमें केवल आपका कीबोर्ड का इस्तेमाल होता था क्योंकि इसमें केवल लाइन लिख रहा था, एक कमांड लिखनी रहती थी। GUI में आपका माउस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपका आइकन वगैरह होता है, आइकन का यूज, ठीक है। आइकन अभी हम लोग पढ़ेंगे। बटन का यूज होता है, ठीक है। बटन हो गया, मेन्यू हो गया, ठीक है। ये सारी चीज का उपयोग होता है। ये इसकी खासियत क्या होती है, ग्राफिकल, ये यूजर फ्रेंडली होता है, समझे। क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ, मतलब हर कोई उसको यूज कर सकता है, अपना सकता है अपने दैनिक जीवन के उसमें। इसी के लिए आप देखे होंगे, आपने नाम सुना तो होगा लिनक्स वगैरह का, लिनक्स का, विंडोज का, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा हर जहां भी ऑफिस में रहते हैं तो विंडोज ही लोग यूज करते हैं, लिनक्स बहुत कम यूज होता है। लेकिन हालांकि लिनक्स भी यूज होता है, लिनक्स उससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इसलिए आम लोग नहीं यूज करते हैं क्योंकि उसको यूज करना डिफिकल्ट है। उसमें कुछ आपको दिखता नहीं, आपको केवल कीबोर्ड से इनपुट करना रहता है, केवल आपको शब्द वगैरह दिखते हैं, ठीक है। उसमें माउस का आप यूज नहीं कर सकते, उसमें आइकन आप नहीं देख सकते, कलरफुल चीजें नहीं देख सकते, बटन्स का उपयोग नहीं कर सकते, मेन्यू नहीं है, समझिए। इसलिए लिनक्स वगैरह को आप यूज करना आसान नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका CUI और GUI।
अब हम पढ़ते हैं मैक डॉस जो है, MS डॉस जो है वो आपका क्या है, CUI पे है, कमांड CLI पे है, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस पे है, ये कमांड पे काम करता है। विंडोज जो है यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर को मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है, मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है, एक साथ कई सारे टास्क कर सकते हैं, इसमें कई प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है यूनिक्स। क्या आता है यूनिक्स, यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर, जिसे मुख्य रूप से बड़े संगठन और कंपनियां उपयोग करती हैं। क्या करती है, बड़े संगठन और बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चौथा आता है आपका लिनक्स। लिनक्स क्या, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स मतलब कि उसका जो कोड है, ठीक है, उसकी जो कोड है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो आपको फ्री अवेलेबल है हर जहां। आप नेट पे जाएंगे उसको आपको फ्री में कोडिंग मिल जाएगी, उसकी फ्री में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, और इसका जो सॉफ्टवेयर भी है वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आप इसमें खुद से भी कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी इसमें सुधार सकते हैं। अगर आपको इसको कस्टमाइज करना, अपने हिसाब से इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, तो आप लिनक्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये फ्री होता है, बाकी सारे आपके पीरियड होती है, ये फ्री होता है, इसी के लिए इसको ओपन सोर्स कहते हैं, यानी ओपनली अवेलेबल है सबके लिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं ओपनली, ठीक है, बिना पैसे के खर्च के। तो ये आपके 4 हो गए। आगे बढ़ते हैं विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी के बारे में हम देख लेते हैं। तो विंडोज एक्सपी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2001 में लॉन्च हुआ। कब हुआ, 2001 में लॉन्च हुआ, याद रखिएगा, ठीक है, 2001 में लॉन्च हुआ। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, क्या है, GUI पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, GUI पे आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है बच्चों। विंडोज एक्सपी की विशेषताएं क्या होती हैं, कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चन, एक दो बार आया है कि विंडोज एक्सपी के बारे में लिखिए कि क्या होता है ये, ठीक है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो ये आधुनिक इंटरफेस यानी मॉडर्न इंटरफेस था, आधुनिक इंटरफेस। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI होता था, जो यूजर को विजुअल तरीके से, विजुअल क्या होता है, विजुअल मतलब देखने वाले तरीके से, देखने के तरीके से काम करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। मल्टीमीडिया सुविधा, इसमें क्या था, मल्टीमीडिया फीचर थे, इसमें वीडियो गेम खेल सकते थे, अन्य मल्टीमीडिया फाइल यानी MP3 हो गया, ठीक है, MP4 हो गया, MP4 मतलब वीडियो वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें चलाने की क्षमता उसमें होती थी, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या थी, विशेषताएं थी विंडोज एक्सपी की, समझे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका विंडोज एक्सपी के बारे में, ठीक है। हाँ, तो विंडोज एक्सपी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है। विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, तो यह उपकरण हमें कंप्यूटर के डाटा और ग्राफिकल तरीके से दिखाता है। क्या करता है, कंप्यूटर का जो डाटा है उसको हमें ग्राफिकल तरीके से दिखाता है, समझे, इसी को आप क्या कहते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लग एंड प्ले क्या होता है, प्लग एंड प्ले, इस सुविधा के माध्यम से हम नई डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। क्या करते हैं, नई डिवाइसेस को, न्यू डिवाइसेस को, ठीक है, न्यू डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, और या अपने आप काम करने लगता है। क्या करने लगता है, अपने आप काम करने लगता है, क्या है, प्लग एंड प्ले, ठीक है। फिर आता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS 32 बिट। आपने देखा होगा विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी 32 बिट आता है और 64 बिट आता है, ठीक है। तो क्या होता है, 32 बिट। तो विंडोज एक्सपी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक बार में अधिक डाटा प्रोसेस कर सकता है। क्या कर सकता है, एक बार में अधिक डाटा प्रोसेस कर सकता है। विंडोज एक्सपी जो है आपका 32 बिट है, ठीक है। ये सारे आपके क्या थे, ये सारी आपके फीचर्स थे किसके, विंडोज एक्सपी के, ठीक है। कौन कौन से फीचर थे कि मॉडर्न इंटरफेस था, आधुनिक इंटरफेस था, GUI वाला, मल्टीमीडिया सुविधा थी, सारी चीज MP3 MP4 वीडियो प्ले होती थी, ठीक है। विंडोज एक्सप्लोरर होता था, ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर का डाटा को ग्राफिकल तरीके से देख सकते हैं। प्लग एंड प्ले करके एक ऑप्शन रहता था। इस सुविधा से माध्यम से हम नए डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ते थे। और फिर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, 32 बिट यानी कि जो एक बार में अधिक डाटा प्रोसेस कर सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं बच्चों की कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप के अवयव क्या होता है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं डेस्कटॉप के, आइए देखते हैं। तो डेस्कटॉप पे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं। डेस्कटॉप में प्रत्येक वस्तु या अवयव एक छोटे छोटे चित्र द्वारा दिखाई देती है। क्या होती है, एक छोटा छोटा चित्र आपके डेस्कटॉप पे, आपके वॉलपेपर पे एक छोटी छोटी ऐसे चित्र बनी होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो उसको आइकन कहते हैं, जिसे आइकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। आइकन के नीचे उस वस्तु का नाम भी लिखा होता है, जो चीजें होती है उसका नाम लिखा होता है, जो फाइल होती है। आइकन कंप्यूटर की फाइल, प्रोग्राम और अन्य टूल को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका है, समझे, जल्दी से एक्सेस करने का, उस पर डबल क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है। ये आइकन है।
डेस्कटॉप के मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं। क्या क्या चीजें और होती हैं इसमें, एक सेकेंड बच्चों रुक जाओ। ठीक है बच्चों, तो डेस्कटॉप में मुख्य अवयव निम्नलिखित होते हैं। और कौन कौन से आपके डेस्कटॉप में चीजें होती हैं? पहले तो आपका हो गया आइकन, आइकन के बारे में पढ़ लिया ना, ठीक है, आइकन के बारे में पढ़ लिया। फिर आता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन होता है, आपने एक देखा होगा कि एक कंप्यूटर में अगर किसी का पास कंप्यूटर वगैरह है तो एक इस तरीके का ऐसे एक बटन होता है, ठीक है, वो स्टार्ट बटन होता है। तो क्या होता है, ये स्क्रीन के निचले हिस्से में बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ होता है? बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर स्थित होता है, निचले हिस्से में नीचे। या बटन प्रोग्राम को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कोई प्रोग्राम को खोलने के लिए ये बटन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज होती है आपकी? आइकन होते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पर जो ग्राफिकल चित्र होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकल पिन होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि, या क्रोम हो गया, ब्राउजर हो गया, ठीक है, उन्हें आइकन कहते हैं। मोबाइल में भी जो ऐप होते हैं ना, ऐप में जो डिस्प्ले करता है आइकन, वो आइकन ही है एक तरीके का। जो आपके ऐप के लोगो है, ठीक है, वो आपका आइकन है। आइकन में उसमें क्या होती है? चित्र होती है, ठीक है। ये प्रोग्राम्स या फाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बताते हैं कि ये कौन सी फाइल है या कौन सा प्रोग्राम है। फिर आता है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? ये डेस्कटॉप के सबसे निचले हिस्से में होती है। तो ये टास्क बार जो है वो सबसे निचले, ये ऐसे जैसे ये है ना सब्सक्राइब नाउ जहां लिखा है, वैसे वहां पे वो टास्क बार होता है जहां पे आपका टाइम वगैरह और कई सारे ऐप दिखते हैं, ठीक है, जहां स्विच कर सकते हैं आप, टाइम, कैलेंडर वगैरह, ये सारी चीजें आती है। तो यह डेस्कटॉप के सबसे निचले हिस्से में होता है। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो वह इस टास्क बार में पर दिखाई देता है, समझे, वो टास्क बार में दिखाई देता है कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है। इसके माध्यम से यूजर आसानी से चल रहे प्रोग्राम को स्विच कर सकता है। क्या कर सकता है? स्विच कर सकता है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकता है। मतलब स्विच यानी इधर से उधर जा सकता है। एक प्रोग्राम इधर आप मूवी देख रहे हैं, आप दूसरे वाले उस पर क्लिक करेंगे तो वेब ब्राउजर आपका खुल जाएगा, क्रोम खुल जाएगा, ठीक है, उस पर वेबसाइट पे आप रिजल्ट वगैरह देख लेंगे। तो ये आपका टास्क बार है। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार या विंडो के सबसे ऊपरी भाग, ये ऊपर वाला भाग होता है, जिसमें आपने देखा होगा फाइल्स वगैरह और एडिट टूल्स, ये सारी चीजें हेल्प रहती है। तो यह विंडो के सबसे ऊपरी भाग होता है जहां प्रोग्राम और फाइल्स के नाम दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम और फाइल्स के नाम दिखाई देते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब आता है टूल बार। टूल बार क्या होता है? टूल बार पर बटनों का एक संग्रह होता है। क्या होता है? एक बटनों का संग्रह होता है। ये बटने कुछ कमांड्स के शॉर्टकट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कमांड्स के शॉर्टकट होते हैं, कोई भी चीज के शॉर्टकट बटन होते हैं वो, जिनका उपयोग से हम जल्दी से काम करना, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे टूल बार के बारे में, ठीक है। फिर अब आते हैं, इनका उपयोग हम जल्दी से काम करने के लिए करते हैं, समझे। क्या करते हैं? टूल बार जो है वो बटनों का एक संग्रह होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन कई सारे उसमें बटने होती हैं। ये बटन कुछ कमांड्स के शॉर्टकट होते हैं जिनका उपयोग हम जल्दी से काम करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका क्लॉक। क्लॉक क्या होता है? वह वर्तमान समय को दिखाता है। यहाँ पे आपके राइट साइड में होता है नीचे, ठीक है, क्लॉक होता है, कैलेंडर होता है, सारी चीजें होती हैं। वर्तमान समय दिखाता है और अक्सर डेस्कटॉप के निचले हिस्से में दिखाई देता है, ठीक है। फिर आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है? अब स्क्रॉल बार आपने देखा होगा, एक साइड में एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार रहता है, एक ऐसी लाइन। एक सेकेंड, इसको नहीं विरोध करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, तो ये हो गया। इस तरीके से आपने अगर कुछ खोला होगा कोई डेस्कटॉप में, या कोई फाइल खोली होगी, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर खोला होगा या ब्राउजर खोला होगा, तो आपको एक लेफ्ट साइड, राइट साइड में एक इस तरीके की लाइन बनी होगी, ठीक है, और एक बॉटम में एक इस तरीके की लाइन बनी होगी, ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल में ये सारी चीजें में ये सब रहता है। तो इसी को स्क्रॉल बार करते हैं। स्क्रॉल बार क्या होता है? यही चीज होता है। इसको आप खींच करके नीचे ले जाओगे तो आपका पेज जो है वो नीचे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये दाएं से बाएं जाने के लिए होता है, ठीक है। अब देखो, स्क्रॉल बार क्या है? या पेज को ऊपर नीचे दाएं और बाएं स्क्रॉल करने के लिए होता है। क्या करने के लिए? पेपर को, अपने जो पेज है आपका कंप्यूटर का, जो पेज दिख रहा है, ठीक है, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए उपयोग किया जाता है। इनके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वर्टिकल हो गया और हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है। क्या क्या होता है? वर्टिकल ऊपर से नीचे, ये वाला वर्टिकल हो गया, ऊपर से नीचे जाता है, इसको नीचे ले जाने के लिए पेज को, और हॉरिजेंटल वाला दाएं से बाएं ले जाने के लिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया। अब हम देखते हैं स्टार्ट मेन्यू का उपयोग। अब स्टार्ट मेन्यू का उपयोग क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू अभी हमने बताया ना, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। अब हम देखते हैं कि उसका उपयोग क्या है। और स्टार्ट मेन्यू विंडोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है? मेन हिस्सा है। जो टास्क बार मतलब ये नीचे वाला जो टास्क बार होता है, ठीक है, टास्क बार के बाएं हिस्से में स्थित है, बाएं हिस्से में, ठीक है, इस साइड।
ऐसे आपका स्थित होता है, ठीक है, स्थित है। जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ विकल्प दिखाई देते हैं, ठीक है, कुछ ऑप्शंस खुल करके आ जाता है, ठीक है, ऑप्शंस खुल करके आ जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा रहेगा, मान लो आपका ब्राउजर लिखा है, यहाँ एडोब पीडीएफ रीडर लिखा है, ठीक है, यहाँ MP3 लिखा है, MP3 प्लेयर। तो कई सारे फाइल्स दिख जाते हैं, कुछ विकल्प दिखाई देते हैं जिन्हें स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में कुछ महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प इसमें आते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। देखा मैंने यहाँ बताया था ना, ब्राउजर हो गया आपका, MP3 प्लेयर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपके प्रोग्राम हो गए। तो इस विकल्प में हम सभी प्रोग्राम को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम सभी प्रोग्राम को देख सकते हैं जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं। यहाँ से हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया ना कि स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। अब चलो हम आपको एक फोटो दिखा देते हैं स्टार्ट मेन्यू की, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये आपका स्टार्ट मेन्यू कहाँ पे है, अभी हम दिखाते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए, ठीक है, आ जाते हैं पेन लेकर के। ये आप देख रहे हैं ना, ये देखो, ये यही आपका स्टार्ट मेन्यू है। ये क्या है, स्टार मेन्यू है, ठीक है बच्चों। अब आपने देखा होगा टास्क बार, टास्क बार हमने पढ़ाया था ना, टास्क बार क्या होता है, ये जो टास्क बार है, इसमें ढेर सारे आपके प्रोग्राम दिखाई देते हैं कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम को ओपन किया है। देखिए इसमें विंडोज एक्सप्लोरर, ये है ना फाइल एक्सप्लोरर, इसको ओपन हुआ है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर बना हुआ एक्सेल शीट है, ये आपका MS वर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से कई सारी फाइल आपकी ओपन हुई है। ये आपका पूरा, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, इसको टास्क बार कहते हैं। क्या बोलते हैं, टास्क बार। इसी टास्क बार में आपका यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है। क्या होता है, स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए अलग अलग तरीके की आपकी फाइल्स आ गई। क्या आ गई, फाइल्स आ गई। देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर होगा प्रोग्राम, आपका स्टिकी नोट्स हो गया, पेंट हो गया, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, MS वर्ड हो गया, आउटलुक हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है। इधर कई सारी चीजें, टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, म्यूजिक है, गेम है, कंप्यूटर है, कंट्रोल पैनल है, डिवाइस प्रिंटर है, डिफॉल्ट है, हेल्प एंड सपोर्ट और शट डाउन का ऑप्शन है, ठीक है। तो बच्चों यही आया आपका क्या चीज, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो ये सारी मेन्यू आपकी खुल जाएगी, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझे। अब हम दूसरी पिक्चर आपको दिखाते। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ये भी टास्क बार का आपका हिस्सा है, दूसरा वाला हिस्सा जो राइट साइड, हाँ राइट साइड में होता है, ठीक है। इसमें ये देखिए यहाँ आपका टाइम है, मैंने बताया था टाइम रहता है, कैलेंडर रहता है, क्लॉक रहता है, ठीक है। ये देखिए आपका टाइम है, ये आपका कैलेंडर है, यहाँ पे साउंड वगैरह है, कई सारे एप्लीकेशंस के शॉर्टकट हैं। ये आपका क्या होगा, ये आपका पूरा टूल बार, यानी टूल बार है, या ये आपका टास्क बार का एक हिस्सा है, ठीक है। समझो बच्चों, टास्क बार समझ में आ गया ना, स्टार्ट, हाँ स्टार्ट मेन्यू भी समझ में आ गया, अच्छे से समझा दिया ना फोटो दिखा करके। चलो आगे बढ़ते हैं आप स्टार्ट मेन्यू का। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स अभी हमने दिखाया ना, स्टार्ट मेन्यू में डॉक्यूमेंट्स हो गया, सेटिंग हो गया, कई सारी हेल्प वगैरह हो गया, फाइंड हो गया, ये सारी चीजें आपकी पड़ी रहती है। तो डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन रहता है, यह विकल्प हमारे हाल के डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है। क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट अभी हाल ही में, मतलब रिसेंटली या अभी तुरंत तुरंत आपने देखा है, ओपन किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ दिखाता है, जैसे टेक्स्ट फाइल, वर्ड फाइल आदि, ठीक है। सेटिंग क्या होता है, इस विकल्प का उपयोग कंप्यूटर की सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, कंप्यूटर की सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है बच्चों। फिर था ऑप्शन फाइंड, आपका एक ऑप्शन था फाइंड। क्या होता है, इस विकल्प से हम फाइल्स को, फोल्डर को आसानी से खोज सकते हैं, समझे। अपने कंप्यूटर में कोई फाइल को, कोई फोल्डर को आसानी से खोजने के लिए वो फाइंड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके उसका नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। हेल्प वाले में क्या है, यहाँ से हम विंडोज और कंप्यूटर के बारे में ऑनलाइन और ऑफलाइन मदद प्राप्त कर सकते हैं, समझे। ऑफलाइन और ऑनलाइन मदद प्राप्त कर सकते हैं आपका हेल्प से, ठीक है बच्चों, समझ में आया गया ना स्टार्ट मेन्यू। आगे एक था ऑप्शन रन का। इस विकल्प का उपयोग करके हम किसी प्रोग्राम को या फोल्डर को कमांड द्वारा ओपन कर सकते हैं, समझे। उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, या कोई फोल्डर है, या उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, या कोई फोल्डर है, या कोई प्रोग्राम है, कोई फाइल है। और शट डाउन वाला ऑप्शन भी हमने आपको दिखाया था। इस विकल्प से हमें कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, समझे। शट डाउन करना मतलब कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना, बंद करना, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना स्टार्ट मेन्यू के बारे में। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं विंडोज कंट्रोल। विंडो कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा ब्राउजर जो है आपका, ये मान लीजिए ब्राउजर है या कोई भी चीज प्रोग्राम है, ठीक है, कोई फाइल है या कोई भी चीज है। यहाँ पे आपका तीन एकदम टॉप में राइट साइड में तीन चीज होते हैं आपके, ठीक है, तीन खाने बने होते हैं। एक में माइनस होता है, ठीक, एक में आपका ऐसे रहेगा, क्यूब की तरह रहेगा, ठीक है, क्यूब की तरह रहेगा, और एक में आपका एक्स बना रहेगा लाल कलर का, ठीक है, एक्स बना रहेगा। क्या बना रहेगा, एक्स बना रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, बन गया ना बच्चों, देखो ये आपका विंडो बन गया। यहाँ पे तीन ऑप्शन रहते हैं, एक माइनस का साइन रहता है, एक ओहो कहाँ गया, हाँ
पेन लेते हैं आगे, ठीक है। एक आपका माइनस का साइन रहता है और एक आपका क्यूब का साइन रहता है, ऐसे ऐसे बना रहता है बॉक्स, और इसके पीछे एक बॉक्स रहता है, ठीक है। और एक ऑप्शन रहता है आपका एक्स का, किसका, एक्स का। लाल पेन यूज होता है ना, तो लाल से हम एक्स बना देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो आपका क्लोज बटन, पहला ये जो पहला वाला लाल वाला ये क्या है, आपका क्लोज बटन है, ये क्लोज बटन है, ठीक है। क्लोज बटन क्या होता है, कोई प्रोग्राम को बंद करने के लिए इस बटन का उपयोग विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है, समझे। कोई भी विंडो है खुली है आपकी, उसको बंद करने के लिए इस प्रोग्राम का, इस बटन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है मैक्सिमाइज बटन, ये वाला जो बटन होता है ये मैक्सिमाइज बटन है, ठीक है। अभी देखिए किसी इस बटन को विंडो को फुल स्क्रीन में बदला जाता है, अभी देखिए विंडो फुल स्क्रीन में है ना, ये होता है मैक्सिमाइज। और ये वाला ऑप्शन जो माइनस वाला है ये होता है आपका मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करना का क्या मतलब हुआ, मिनिमाइज करना मतलब कि आप इस बटन का उपयोग करके विंडो को बंद किए बिना इसे टास्क बार में छुपाने के लिए किया जाता है, समझे। टास्क बार में छुप जाता है, टास्क बार यानी कि यहाँ पे जो टास्क बार एक होता है, ठीक है, यहाँ पे जाकर के छुप जाता है। इसको आप माइनस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपका विंडो बंद हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा पूरे तरीके से, ये आपका यहाँ पे जाकर के छुप जाएगा, छोटा सा यहाँ पे बना रहेगा जो आपका फाइल है, ठीक है। आप उसको फिर से क्लिक करेंगे ये वाली फाइल को, तो ये आपकी ऐसे बड़ी से खुल जाएगी। ये वाला मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज मतलब वो इस बटन का उपयोग करके आप विंडो को बिना बंद किए इसे टास्क बार में छुपाया जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमाइज बटन जो होता है, अभी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मतलब अपने आप हिसाब से इसको छोटा भी कर सकते हैं, इस विंडो को पूरी, ठीक है। इस विंडो को अगर आप चाहें तो ऐसे इतना छोटा कर सकते हैं, ठीक है, इतना छोटा कर सकते हैं आप इसी विंडो को, ठीक। अब लेकिन आपको चाहिए कि नहीं आपको फिर से बड़ा करना है, तो फिर आप मैक्सिमाइज वाले पे क्लिक करेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमाइज मतलब बड़ा करना है। इस बटन से विंडो को फुल स्क्रीन में बदला जा सकता है। क्या किया जाता है, फुल स्क्रीन में बदला जा सकता है, समझे बच्चों। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, इस पर डबल क्लिक करने पे, क्या करने के, डबल क्लिक करने पे, याद रखिएगा डबल क्लिक करने पे विंडो को मूव किया जा सकता है। क्या किया जाता है, विंडो को मूव किया जा सकता है, समझे, मूव किया जा सकता है। या विंडो का नाम और टूल को दर्शाता है, समझे। इसमें क्या लिखा रहता है, इसमें विंडो का नाम और टूल दर्शाता है, क्या, नाम और टूल, समझे। अब कैसे होता है, जैसे ये देखो आपका हो गया, ये आपका विंडो हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सारे बटन हो गए, ठीक है। चलो फिर बताते हैं अब आपको। ये देखो एक आपने MS पेंट खोल दिया, ठीक है। पेंट यहाँ पे आप ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, ये खुल गया विंडो, ये बकायदा पूरी सी, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ये क्या है, ये आपका कैंसिल वाला है बटन, आपका मैक्सिमाइज वाला है, और ये मिनिमाइज वाला बटन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एक खाना दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपका जो आपका एप्लीकेशन है, जो विंडो आपकी खुली हुई है उसका नाम लिखा है, क्या लिखा है, MS पेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को आप टाइटल बार कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार कहते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका जो विंडो का नाम है वो दर्शाता है, या टूल जो है उसको दर्शाता है, ठीक है। टाइटल बार समझ में आ गया। अब आता है एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या होता है, इस बार में वर्तमान में खोली गई फाइल और प्रोग्राम का लोकेशन दिखाई देता है। क्या होता है, वर्तमान में खोली गई फाइल्स और उसका लोकेशन दिखाई देता है। अब देखो एड्रेस बार कहाँ होता है, देखो बता देता हूँ आपको। इसी के जस्ट नीचे आपका बच्चों एक एड्रेस बार होता है, ठीक है। इस एड्रेस में बार में आपको क्या लिखा रहता है, आपको मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहेगा डाउनलोड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका एड्रेस बार रहता है। क्या रहता है, एड्रेस बार। इस एड्रेस बार में क्या रहता है, इस फाइल की लोकेशन रहती है कि फाइल आपकी कहाँ है। इस बार में वर्तमान में खोली गई जो फाइल आपने ओपन की है, फाइल या प्रोग्राम की लोकेशन दिखाई देती है, ठीक है। ये आपके नाम के जस्ट नीचे रहता है। यहाँ पे देखो, जैसे ये आपके मान लो MS पेंट है, ठीक है। MS पेंट आपका कहाँ पे रखा हुआ है, तो डाउनलोड फोल्डर है आपका। डाउनलोड फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपका MS पेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी लोकेशन बता रही है कि ये प्रोग्राम, ये फाइल आपकी कहाँ पे है। तो एड्रेस बार इसी को कहते हैं बच्चों। समझ गया, देखो अच्छे से डायग्राम बना करके आपको समझाया है। चलो अब देखते हैं फाइल एंड फोल्डर क्या होता है। फाइल और फोल्डर ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, ये फोल्डर एक बॉक्स होता है। क्या होता है, बॉक्स होता है जिसमें विभिन्न फाइल सेव की जा सकती है, समझे। कई तरीके की फाइल आप इसमें सेव कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। कंप्यूटर में कुछ आइकन होते हैं जिन्हें हम फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, कुछ आइकन होते हैं जिसे हम फोल्डर कहते हैं। फोल्डर के अंदर हम कई प्रकार की फाइल्स जैसे डॉक्यूमेंट्स, इमेज और अन्य प्रकार के डाटा को सेव कर सकते हैं, समझे बच्चों। तो कई सारे फाइल को आप फोल्डर में रख सकते हैं। जैसे न्यू फोल्डर मैंने ऐसे बताया था ना, न्यू फोल्डर के नाम से, ठीक है। तो आप फोल्डर का कोई भी नाम लिख सकते हैं। आप अपना DLED पाठशाला, ठीक है, DLED पाठशाला आपने लिख दिया,
अब उसमें क्या, उस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और है, 2-3 फोल्डर है, एक फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, और एक आपका थर्ड सेमेस्टर का। अब फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में मैंने नोट्स रखे हैं सारी चीज के, जो नोट्स मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, पढ़ा करके वो नोट्स पहले मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो एक आपका साइंस का नोट्स है, पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ है, आपका कंप्यूटर की पीडीएफ हो गई, बाल विकास की पीडीएफ हो गई, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर में आपका शैक्षिक मूल्यांकन का आपका पीडीएफ हो गया, विज्ञान का हो गया, एसएसटी का हो गया। इस तरीके से कई सारी फाइल आप फोल्डर्स में रख सकते हैं, समझे, समझ गए। तो फोल्डर एक बॉक्स होता है, ये बॉक्स होता है, डब्बा होता है, जिसमें हम विभिन्न फाइल को सेव कर सकते हैं, इसमें फाइल को सेव कर सकते हैं। ये दिखाने, ये इस तरीके से होता है कि मतलब आप तो कहीं भी रख सकते हो अपना फाइल को, लेकिन आपकी फाइल जो है वो सही सही जगह पे रहे, जिससे आपको ढूंढने में आसानी रहे, इसलिए आपको फोल्डर दिया जाता है, ठीक है। तो आप कंप्यूटर में फोल्डर आप बनाइए, जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट लिख दीजिए, अब उसमें माई डॉक्यूमेंट करके लिख दीजिए, एक फोल्डर बना दिए। अब उस फोल्डर में आपने आधार कार्ड करके एक डॉक्यूमेंट बना दिया, ठीक है, फोल्डर बना दिया। अब उसमें आधार कार्ड अपना रख लीजिए। फिर उसके बाद से नीचे आप बना दिए ड्राइविंग लाइसेंस का फोल्डर, उसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट रख लीजिए, ठीक है। आपने 10th क्लास लिख लीजिए, ठीक है, क्लास 10। अब क्लास 10 की जो आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, टीसी वगैरह, वो सारी चीजें फाइल रखती है। तो आपको एक तरीके से हर चीज अपने अपने खाने में रखने के लिए, जैसे किचन में होता है ना, हर डिब्बे में अलग अलग चीजें, मसाला है, हर चीजें में अलग अलग जहां रहती है, ठीक है। उसी तरीके से बर्तन हो गया, तो बर्तन में भी अलग अलग जहाँ खाने बने होते हैं, तो कहाँ पे आपको प्लेट रखना है, कहाँ पे कटोरा रखना है, कहाँ पे गिलास रखना है, ठीक है। उस तरीके क्यों होता है, आप तो किचन में कहीं भी रख सकते हो, लेकिन उसको अच्छे से सेव करने के लिए, अच्छे से रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, जिससे वो अच्छा भी लगे, इसलिए आपका फोल्डर का उपयोग किया जाता है, समझे। तो कंप्यूटर कुछ आइकन होते हैं कंप्यूटर में, जिसे हम फोल्डर कहते हैं। फोल्डर के अंदर हम कई प्रकार के फाइल्स जैसे डॉक्यूमेंट, इमेज और अन्य प्रकार के डाटा को सेव कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं बच्चों। तो ये थी आज की क्लासेस हम लोग की, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज काफी सारी चीजें हमने पढ़ी। हाँ, तो पहले हमने आज का टॉपिक पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्व क्या होते हैं, क्या महत्व होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग के आधार पर हमने देखा बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कई सारे प्रोसेसर रहते हैं। फिर प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, मैक, MS DOS, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स। फिर विंडोज एक्सपी के बारे में हमने पढ़ा कि विंडोज एक्सपी क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। GUI वाला होता है, CLI और GUI हमने पढ़ा, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज एक्सप्लोरर होता है, प्लग एंड प्ले होता है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डेस्कटॉप के अव्यय यानी कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। इसमें आपका स्टार्ट बटन आता है, आइकन आता है, ठीक है, टास्क बार आता है, टास्क बार हमने बताया था नीचे वाला, ठीक है, टाइटल बार मानी ऊपर वाला जिसमें टाइटल बताता, प्रोग्राम का नाम वगैरह, फाइल दिखाई देती है, ठीक है। टूल बार, उसमें टूल्स सारे होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। क्लॉक हमने यहाँ दिखाया था, राइट साइड में आपका क्लॉक बना रहता है, ठीक है, राइट साइड में यहाँ पे क्लॉक और आपका क्या बना रहता है, क्लॉक और कैलेंडर बना रहता है, ठीक है। फिर आपका स्क्रॉल बार हो गया, स्क्रॉल बार यहाँ ऐसे होता है, ये आपको खींचने के लिए होता है, क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे जाने के लिए आपका वर्टिकल वाला, और हॉरिजॉन्टल वाला दाएं से बाएं तक जाने वाला। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्टार्ट मेन्यू का यूज क्या होता है, ठीक है, प्रोग्राम वगैरह इसमें सारे रहते हैं, प्रोग्राम रह गया, डॉक्यूमेंट्स रह गया, सेटिंग हो गया, फाइंड्स एंड हेल्प हो गया, शट डाउन बटन हो गया, रन हो गया, ये सारी चीजें आपके उस स्टार्ट बटन में होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बच्चों विंडो कंट्रोल। विंडो कंट्रोल में क्या, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, चित्र के साथ हमने बना करके देख लिया। टाइटल बार, आपका एड्रेस बार। टाइटल बार क्या होता है, जिसमें आपका प्रोग्राम का नाम रहता है। एड्रेस बार क्या, जहां आपकी फाइल वो ओपन है, वो फाइल जो खुली हुई है उसका एड्रेस वो कहाँ पे सेव है। फिर हमने देखा फोल्डर और फाइल्स क्या होता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद में आई होगी। वीडियो को बच्चों लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एक दूसरे को, वीडियो पे कमेंट कर दें, शेयर करें एक दूसरे को, और हमारे चैनल को DLED_ पाठशाला को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को ज्वाइन करें, वहां पे आपको नोट्स, PDF सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए कल हमारा सुबह DLED BTC फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की लास्ट क्लास है। उसके बाद हम लोग आप जो बताइएगा वो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। तो हमारा एक सब्जेक्ट कल पूरा हो जाएगा, और कंप्यूटर भी हमने आधा कवर कर लिया, कंप्यूटर थोड़ा सा आधा और बचा है, तो 15-16 क्लासेस रहेंगी केवल, ठीक है, जिसमें से आपकी 9 क्लासेस हो गई है, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।